अब हम वर्गीकृत आंकड़े का पग विचलन विधि द्वारा हल करेंगे। और हाँ, कभी आपको वर्ग अंतराल दिया रहे और वर्गीकृत आंकड़े का माध्य निकालना हो तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप करेंगे ये कि डायरेक्ट जो है हम पग विचलन विधि द्वारा भी हम आराम से निकाल सकते हैं। और क्या करना है, जो सवाल हमारा इस तरह का दिया हुआ है उसको ये रो में दिया है, इसको कॉलम में डाल देंगे। पूरे सवाल को, ये वर्ग अंतराल को हम लिख चुके हैं, ब्रह्मवार्ता को भी हम लिख चुके हैं। ठीक है, हमको निकाल देना है, एक्साई निकालना है। एक्साई निकालना आप जानते हैं, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा और 2 से हम भाग दे देंगे। 0 2 2 2 का आधा हमारा हो गया 1 और इसमें 2 4 6 6 का आधा हो गया हमारा 3 और 4 6 जोड़ेंगे 10 10 का आधा 5। आपको आगे जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसमें हम गैपिंग देख लेंगे। गैपिंग कितना का है, 2 2 का गैपिंग है। तो 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्स आई और एफ आई को गुना करके जोड़ देते थे और एफ आई को जोड़ करके टोटल भाग दे देते थे। लेकिन अब आप सोचेंगे कि पग विचलन विधि की क्या जरूरत है, तो ध्यान दीजिएगा, जब वर्ग अंतराल यहां पर है 100 से 150, 150 से 200, 200 से ऐसे रहे 250, 500, 600 इतना आने लगे, तब तो हमारा एक्साई भी बड़ा हो जाएगा। उस कंडीशन में इस विधि का हम लोग इस्तेमाल फाइनली करेंगे। तो हमको एक्साई, इसके बदले में हमारा ये आया गुना करने के लिए, इसको भी हम इसके बदले में हम इसका यूज किए, इसका भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब यहां वर्ग अंतराल बहुत बड़ा बड़ा हो तो हमारा एक्साई भी बड़ा बड़ा होगा, गुना करने के बाद और बड़ा होगा, जोड़ने पर कठिनाई हो सकती है, मिस्टेक हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसके बदले में हम निकालेंगे यूआई। यूआई कैसे निकालेंगे, काल्पित माध्य केवल इसमें चुनना है। काम करेंगे इसको, ये कितना लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन है। दोनों और ऊपर नीचे बराबर और छांट के बीच वाले को पकड़ लेंगे एक्साई को। ठीक है, 3 3 छांट दिए, बीच में पड़ गया हमारा 7। इसको हम काल्पित माध्य कहेंगे। ए द्वारा सूचित करते हैं। ए कितना हो गया हमारा 7। केवल हमको ये निकालने की जरूरत है, क्या निकाले, ए निकालिए। ठीक है, एच वर्ग लंबाई कितना है, कितना का गैपिंग है, घटा लीजिए। ठीक है, इसमें हम गैपिंग को है घटा लेंगे। ठीक है, 2 का अंतराल है तो हमारा एच हो गया क्या 2 और हमारा ए हो गया काल्पित माध्य 7। ध्यान दीजिएगा, जब भी अब हमको यूआई निकालना है तो जो भी काल्पित माध्य हम माने हैं उसके सामने आप लिख दीजिएगा 0। ध्यान दीजिएगा, काल्पित माध्य के सामने क्या डाल देंगे 0। 0 के ऊपर -1 -2 -3 लिखेंगे और इसके नीचे 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते चलेंगे। ऊपर आप -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे लिखते चलेंगे। ठीक है, अब बोलिए, अब एक्साई से अब यूआई में जो है इसके बदले में जो यूज किया, अब इसको गुना करना आसान है। कहने का मतलब यूआई एफ आई गुना करेंगे। चलिए, 1 3 -3, 2 दूनी -4, 1 एकम यहाँ -1, 5 में 0 से गुना करेंगे 0, 6 एकम 6, 2 दूनी 4, 3 तिरिका 9। कहने का मतलब हमारा एक साइज जब बड़ा हो जाएगा तो हमारा यूआई बहुत आसान होगा, गुना करेंगे और यहां निकाल देंगे सिग्मा यूआई एफ आई इज इक्वल टू I1 to N। ये कितना होगा यहां निकाल देंगे। ठीक है, ज्ञात कर लेंगे और यहां जो है हमारा एफ आई निकाल लेंगे I1 to N। ये तो हमारा 20 है, जोड़ लीजिएगा, कुल ब्रह्मवार्ता 20। यहां आप हिसाब कर लेते हैं, 3 4 7 1 8 -8 हुआ। ठीक है, और यहां पर देख रहे हैं -8, इसमें से घटा दीजिए तो 1 प्लस हो गया। 9 में से -8 गया, 1 प्लस 1 हो गया, 6 4 10 1 11 हो गया हमारा हिसाब।
अब सूत्र हम डालेंगे, माध्य का माध्य बराबर, ये सूत्र को याद रखेंगे, ठीक है। सूत्र जो है ए प्लस एच गुना सिग्मा यू आई एफ आई बटा सिग्मा एफ आई, यही सूत्र है। आई 1 to n 1 to n। ए कितना है हमारा 7 प्लस एच कितना है 2 गुना, अब ध्यान दीजिएगा ये हो गया हमारा सभी का जोड़ 11 और 20 से हम क्या करेंगे भाग देंगे, ये हमारा कट गया 10 और 7 प्लस 11 में 10 से भाग देंगे 1.1, ये हमारा हो गया 8.1। इस सवाल को हम पार्ट 1 में पार्ट 2 में बना चुके हैं और वहां भी इस सवाल का जवाब जो है आंसर जो है 8.1 ही आया था और आपको ये समझ में आ गया होगा। जब भी ध्यान रखेंगे, जब भी वर्ग अंतराल बहुत अधिक हो और बारंबारता भी बहुत अधिक हो तो ये जो है फाइनली आप विचलन विधि का उपयोग करेंगे और इसका हल करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।